नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में मैं अलाउद्दीन खान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अररिया प्रखंड के गैरा पंचायत में हूं और मेरे साथ हैं आसिफ जी, मुखिया प्रतिनिधि रहे 5 साल और इस बार फिर मुखिया के दावेदार हैं। इस बार इन्होंने नॉमिनेशन दिया है, फिर से मैदान में हैं और मेहनत चल रही है इनसे जानेंगे कि इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाला जो 5 साल होगा, इन 5 सालों में जो काम बचे हुए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता इनकी क्या होगी। पंचायत में चुनाव जीतने के बाद, अगर ये जीतते हैं तो जीतने के बाद इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या काम अधूरा रह गया जो ये करना चाहेंगे। अब यहाँ पर 24 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 26 तारीख को गिनती होना है। उसके बाद हम फिर आएंगे यहाँ पर, इनसे बात करेंगे अगर ये जीत के आते हैं तो। फ़िलहाल हम ये जानते हैं इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और जो आने वाला 5 साल बीतेगा इनका, उसमें क्या काम रहेगा, इनका पहली प्राथमिकता क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। ये अभी कैंपेन चल रहा है, आप लोग बहुत बिजी हैं और इस बिजी वक्त में हमारे सन सिटी न्यूज़ के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। हम आपका भी और आपके चैनल का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे गैड़ा पंचायत की तरफ से भी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग इस क्षेत्र में आए हैं और क्षेत्र की जनता से या फिर हम लोगों से हमारी बात को या फिर समस्या को या समाधान को सुन रहे हैं। ये बहुत उत्साह की बात है। हमारे पिछले कार्यकाल में, वर्तमान कार्यकाल में जो है, हमने 3 चीज़ का मुख्य रूप से ख्याल रखा। पूर्व में हमने देखा है, इससे पहले सरपंच भी रहे हैं, हम प्रतिनिधि रहे हैं। हमारी माता जो है बीबी सैफुरा जो है 5 साल सरपंच रही, फिर अभी वर्तमान में 5 साल मुखिया रही। इस बार का जो नॉमिनेशन है वो हमारी वाइफ के नाम से हुआ है, बीबी तबस्सुम आरा, पति मोहम्मद आसिफ। तो हमारा जो ये समय रहा 10 साल का, उसमें हमारा मुख्य रूप से कई बिंदु रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग वोट लेने के बाद मुखिया बनते हैं, ये उनको अपना वोटर समझते हैं, उनको अपना जनता समझते हैं। हमने इस चीज़ को तोड़ा है। जैसे हम एक कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे हमारे पंचायत वासियों को और पूरे बिहार वासियों को कि वोट एक आधार है। ये चुनाव जो है एक आधार है, ये लोकतांत्रिक परंपरा है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग वोटिंग करते हैं और एक सदस्य को, किसी को मुखिया, किसी को सरपंच बनाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको वोट नहीं करता है उस पर आपका जो है अधिकार नहीं है या आपका उनका आप पर अधिकार ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारी जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस चीज़ को समझे। हमने इस चीज़ को करके दिखाया 10 साल में। दूसरा बिंदु ये है कि हमारे यहाँ जो है जातिवाद का मसला था, हिंदू, मुस्लिम, कुल्हैया, सेखड़ा, मलधैया जिसको शेरशाहवादी बोलते हैं, मंसूरी, अंसारी, सब्जी फरोश, ये सब का राजनीतिक था, बिहारी, बंगाली। हमने इस चीज़ को तोड़ दिया है। हम एक बात जानते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं उनका ना कोई जात है ना पात है, वो अगर हैं तो इंसानियत है। अगर इंसानियत उन पर है, उनके अंदर है, तो वो सब के लिए हैं। तो हमने ऐसा करके दिखाया। आज हमारे साथ जो है इस समाज के, इस पंचायत के हर वर्ग के लोग हैं मेरे साथ। अमीर हैं, गरीब हैं, शेरशाहवादी हैं, कुल्हैया हैं, सेखड़ा हैं, सब्जी फरोश हैं और इत्यादि जितने जाते हैं, हिंदू में बैकवर्ड फॉरवर्ड, हमने सारे लोगों का समर्थन पाया है। तो बहुत ही हमको अंदर से इस बात से खुश हैं कि हमने जो किया है उसका परिणाम आज मुझे सामने दिख रहा है। और ख़ासकर विकास की बात मैं कहना चाहूँगा कि विकास हमारे पंचायत में अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि और भी जितने अगल बगल पंचायत हैं, सारे पंचायतों से बेहतर हुआ है। इस बात की गवाही हमारी जनता या हमारे अगल बगल की जनता, दूसरे पंचायत की जनता भी तारीफ़ करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे ये अपील करता हूं कि आप हमारे लिए दुआ और आशीर्वाद बनाए रखें और हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है 10 साल में और 5 साल में, इस अनुभव का जो है पूरा का पूरा जो है फ़ायदा उठा सके। जितना मैंने काम किया है उससे 4 गुना काम, 10 गुना काम मैं कर सकूँ। आसिफ भाई, ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आपने 5 साल बिताया मुखिया के रूप में, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आपने काम किया इस पंचायत के लिए, इन 5 सालों में कौन सा ऐसा काम रह गया जो अभी नहीं हो पाया है और आने वाले चुनाव अगर आप जीत के आते हैं तो आपको लगता है कि ये काम रह गया है कि इसे सबसे पहले करना ज़्यादा ज़रूरी है? जैसा कि देखिए, हमारा जो मोटो है, हमारा जो सोच है, हमारा जो ये समझिए मैनिफेस्टो है, हमने कई चीज़ पाया है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल हमारे यहाँ जो है नहीं था, हमने हाई स्कूल बनवाया और अभी +2 भी हमारे संदलपुर में जो है +2 का सेंक्शन हो गया है। हम आज अगर उनको ज़मीन दें या एग्रीमेंट भी कर दें तो हमारा फ़ंड अलॉटमेंट हो सकता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है
कि हमारा जो है यहाँ पर +2 बने, ताकि पंचायत के बच्चा बाहर ना जा सके। जो लड़कियाँ हमारे यहाँ या बहू हैं, बेटियाँ हैं, बहुत ऐसा आप देखे होंगे हमारे समाज में आज भी हम लोग जो है बाल विवाह करवाते हैं। अगर वो बहू बन गई है, वो मेरी बेटी, वो कम से कम स्कूल या जा करके +2 या 12वीं तक की पढ़ाई अपने पंचायत में, अपने घर में रह करके कर सके। और हमारा स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील हो। अभी यहाँ पर डिलीवरी होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन जो इमरजेंसी है उनको लेके हम लोगों को भागना पड़ता है। और हमने प्रयास किया है, उसका नतीजा आपने भी देखा है, पहले हमारा हॉस्पिटल का आप निरीक्षण भी किए हैं। और हमारा ये चाहत है कि अगर जीते तो इस हॉस्पिटल को बड़ा करना है, ताकि हमारा सारा सुविधा से लैस रहे हॉस्पिटल। हमको जलालगढ़ नियरेस्ट में पड़ता है या फिर अररिया सदर अस्पताल जाने की ज़रूरत ना हो। हमारा यहाँ पर सुरक्षित डिलीवरी हो और सारा डॉक्टर बैठे, सारा इलाज हो, ऐसा हमारा सोच है। तीसरा है कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हमको जो एक इच्छा है कि हमारे पंचायत में हर वार्ड में जीविका दीदी भवन या सामुदायिक भवन बने, ताकि लोग बैठक कर सके, लोग बैठ सके, छत मिले। जब छत मिलेंगे लोगों को बैठने का, तब बैठेंगे, तब जाके सोचेंगे, समझेंगे, तब विकास होगा। और खेल का मैदान है, उसके बाद कब्रिस्तान या श्मशान है, इनका घेराबंदी है, उसके बाद शब्दागिरी है, ये सब प्राथमिकता में रहेगा। और हमारे अभी पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए आपको पहले भी मैंने बताया है कि हम ही एक प्रत्याशी ऐसा है कि हमने जो है 17.5 लाख रुपया डोनेट करके एक पंचायत सरकार भवन का जो है 54 डिसमिल ज़मीन हमने दिया है, जिसका जो है इस 22-23 में बनना भी है। वो हमारे पंचायत को लाभ मिले। और जैसा कि सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट का दिशा निर्देश है कि जहाँ पर पंचायत सरकार भवन है वहाँ पर बैंक भी स्थापित होना है। तो अक्सर बिस्तर हमारे समाज में जो CSP से अभी जो लोग काम चला रहे हैं, जिनके बेटा पति बाहर रहते हैं, 2,000-4,000 महीना कमाते हैं, वो 2,000 भेजते हैं, उनमें से उनका 200 रुपया जो है कमीशन निकल जाता है। तो हम चाहते हैं कि हर घर को, हर वर्ग को ठगी का शिकार नहीं होना पड़े और वो जागरूक हो और उनको अपने पंचायत में सारा सुविधा मिलना चाहिए। और मूल रूप से सरकार का भी यही उद्देश्य रहा है कि पंचायती राज कायम करने का मकसद यही है कि पंचायत में सारा सुविधा हो और पंचायत के लोग अपने हक और हकूक़ की बात और हक अपने पंचायत से ही प्राप्त कर सकें। आसिफ भाई, इस बार अभी मुखिया के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इस बार क्या लगता है आपके सामने कोई ऐसी चुनौती है जिसको चुनौती को पार करते हुए आप अपना चुनाव संपन्न कराएंगे? देखिए, हमें अब तक जो ऊपर वाले ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से हमको ये पूरी हर डेग में, पल पल में जो है हमको कदम कदम पे जो एक गायब से मदद मिलता है, ये हम सोच भी नहीं सके थे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 5 साल उनका हम कोई खिदमत नहीं कर सके, उन तक नहीं पहुँच सके, लेकिन उनका जो योगदान मेरे लिए अभी 10 दिन से मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो हमारे काम में रुचि ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे हमें ये एहसास हुआ है कि हमारे जनता और हर वर्ग, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। और दूसरा कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, आप देख सकते हैं कि जिनके साथ हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग हों। तो इससे हमें आशा है कि हमारी जनता चाहती है कि आसिफ ने जो 5 साल में समाज का जो मुखिया के रीजन में जो काम किया है, तो आने वाला 5 साल में इससे 4 गुना कर सके, 10 गुना कर सके। इन्हें सहयोग दो। और हमें पूरा आशा है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफा होगा और किसी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर कि लोग आसिफ को नहीं चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ख़ास करके जो है एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने लोगों का एक ध्यान रखा है और आगे भी रखेंगे। और मैं फिर इस संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुखिया एक सम्मानित पद है और यहाँ से आप सम्मान पाने के लायक मुखिया चुने, शिक्षित चुने और जुझारू चुने, अनुभवी चुने, ताकि आपको फ़ायदा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पंचायत में जो सामान्य हैं, मतलब नॉर्मल हैं, वो ना मेरे पक्ष में है, ना आपके पक्ष में है, ना उनके पक्ष में है, वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ देख रेख कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनता है पंचायत का। मैं वैसे लोगों को, शिक्षित लोगों को, जो लोग हायर एजुकेटेड हैं या फिर मतलब कहीं सरकारी जॉब में हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इल्म और तालीम जो है मतलब भरा हुआ है, या अक्ल शऊर जिसको कहते हैं और माइंडेड कहते हैं जिसको, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इस बार के चुनाव में आप इतना हिस्सा ज़रूर लें कि आपके पंचायत में तकरीबन हमें जो मालूम है कि 7 प्रत्याशी अभी मुखिया पद में हैं। आपको यह देखना है कि इस 7 में जो अच्छा है
आप उनका जहाँ तक हो सके अंदरूनी बाहरी आप अपना इस पंचायत के लिए, मेरे लिए नहीं, दीगर कैंडिडेट के लिए नहीं, हर कैंडिडेट चाह रहा है कि हम जीते। कोई चाह रहा है हम जीते तो हमें रोज़गार मिलेगा, कोई चाहता है कि जो हम जीते तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। अगर हमने 10 साल के सेवा में आपका दिल जीत पाया है और आपके अंदर ये लग रहा है कि इस लड़का में, इस बच्चे में, आपका बेटा भाई में वो क्षमता है कि आपका इज़्ज़त नहीं झुकने देगा, या फिर जो भी 7 कैंडिडेट है उसमें से जो बेहतर से बेहतर आपके पंचायत के लिए हो, आपके जनता के हक के लिए हो, तो उन सभी जो नॉर्मल लोग हैं, जो जीनियस हैं, जो माइंडेड हैं, जो अक्ल शऊर हैं, जो किसी के इसमें नहीं जाते हैं, उनको मैं ये संदेश अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को सोचिए कि आपका पंचायत को बेस्ट और बेटर बेहतरी कौन दिला सकता है और किस जनता के हक के लिए कौन रह सकता है अच्छा, आप उसको ज़रूर मदद करें। इससे क्या होगा कि इससे मेरा मदद नहीं होगा, दूसरे का मदद नहीं होगा, ये आपका फ़र्ज़ आप निभाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, आप समाज में, जिस समाज में रहते हैं और उस समाज में अगर आग लगती है तो आपका भी घर उसी समाज में, इस बात का ध्यान रखना है और अपने स्तर से जनता को मोबिलाइज्ड करना है। हमारे गरीब जनता जो हैं, हमने देखा है, जिनके लिए हमने जान जी दे करके 10 साल से जो है निभाया है। गरीब मज़दूर वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, उनके मानसिकता भी कमज़ोर होती है, तो वो शरीफ होते हैं, काम काज करते हैं, शाम में घर आते हैं। हम गए, अपनी बात को रखे, उनको लगा कि सबसे अच्छा मुखिया जी बोल रहे हैं, हमारी बात को सुना और जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिया और लब्बैक कर दिया। फिर दूसरे आए, उन्होंने ऐसा कुछ समझा दिया, फिर उन्हीं का गाना गाने लगे। फिर तीसरा आया, वो भी कुछ समझा दिए, उनके गाना गाने लगे। तो देखिए, बात तो सबका सुनना है, सब प्रत्याशी आपके यहाँ जाएंगे, लेकिन आपको यह देखना है कि किसके अंदर सच्चाई है, किसके अंदर ईमानदारी है। आप शिक्षित को चुनें, ईमानदार को चुनें और आपका जो सम्मान कर सके उसको चुनें। सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, हम उनका आज नमस्कार करते हैं उनको और ये अपील करना चाहते हैं कि आप फिर से एक बार मौका दें और जितना भी काम बचा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा आपको सोच से ज़्यादा हो सकेगा और सम्मान के साथ काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपके चैनल को ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो ये इस पंचायत में, इस गांव में आने का कष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी आपने देखा मेरी बात आसिफ भाई से हुई। ये मुखिया प्रतिनिधि 5 साल रहे, सरपंच का भी पद इन्होंने संभाला है और फिर से मुखिया के रेस में हैं। मैंने पहले भी इनका इंटरव्यू किया है और आप सबको दिखाया है कि इन्होंने क्या काम किया है पंचायत में। वैसे पंचायत चुनाव बहुत करीब है और वोटिंग होनी है 24 को, तो आप सबसे मेरी भी सन सिटी न्यूज़ के माध्यम से भी अपील है कि अपने जनप्रतिनिधि को, जो मुखिया होते हैं वो सबसे निकट प्रतिनिधि होते हैं, तो सोच समझ के ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके लिए हमेशा खड़े रहे, आपके लिए काम करे। ऐसे लोगों को चुनें, अपने कीमती वोट बर्बाद नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। नमस्कार। हम ये जानना चाह रहे हैं, 5 साल जो आपके मुखिया रहे आसिफ भाई, आसिफ भाई यहाँ रहे, उन्होंने मुखिया का प्रतिनिधित्व किया। उन 5 सालों में आप लोगों ने कैसे उनके कार्यकाल को कैसे देखा? बहुत अच्छा काम रहा। और ये 5 साल में, जबकि 1.5 साल जो है तो कोरोना काल में ही बीता, लेकिन बीते हुए अच्छे दिनों में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ। हमारा गांव जो कि बहुत ही, मान लीजिए, नीचे तबका का था, जहां की कच्ची रोड और सुविधा नहीं था, तो वो बहुत सारा सुविधा, और जैसे प्रधानमंत्री आवास, तो विस्तृत पैमाने में प्रधानमंत्री आवास भी मुहैया कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र जो कि हमारा बंद पड़ा हुआ था कई वर्षों से, उनको मुखिया जी के माध्यम से उसको खुलवाया गया और बढ़िया अभी डिलीवरी हो रहा है वहाँ पर। दिल से चाहते हैं जो कि फिर से ये मुखिया बन के आवें और हम लोग का जो बचा हुआ काम है, डेवलपमेंट का हो या सामाजिक तौर का हो या आर्थिक तौर का हो, वो बढ़िया से निभावें। क्या नाम है आपका? पंचानंद भगत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहबुर आलम। आप इनके समर्थक हैं जी। क्या लगता है इस बार आप लोग, क्या इस बार फिर से आप लोग आ रहे हैं, आपके मुखिया आ रहे हैं मैदान में? जी। कितनी उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मुखिया होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुखिया जी बोला कि इतना इतना काम किए हैं, वो सही बोला है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मुखिया पंचायत में होना चाहिए। इनके कार्यकाल में क्या सब लाभ मिला आप लोगों को, क्या फ़ायदा रहा? जैसे कि मन के चले आवास हो गया, रोड का काम हो गया,
और जो भी विकास का काम है किया है बेचारा, दोबारा इसी को बनाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबुर आलम। आप इसी वार्ड से हैं, इसी पंचायत से? जी नहीं, मैं इसी पंचायत से हूँ, मैं 12 नंबर वार्ड से हूँ। अच्छा, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ अगर हम जानना चाहें इनके कार्यकाल में? हमारे वार्ड में रोड का काम हुआ है, बिजली का जो काम 19-20 था वो सब अच्छा से काम हुआ है, और लाइट वगैरह लगा दिया है, और प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का काम बहुत अच्छा से हुआ है। इस बार कितनी उत्साह है आप लोगों में? फिर इस से बार नॉमिनेशन दिया है। इस बार जो नॉमिनेशन दिया है सब लोग बहुत उत्साह से हैं, और हमारे वार्ड में कुछ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब मिलकर सब खुश है इसका नॉमिनेशन देने से, और वोट देने से सब खुश है कि इस बार फिर उन्हीं को मुखिया बनाया जाए। और इसलिए हम सब लोग इनको चुन रहे हैं कि इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है और सब चीज़ का तजुर्बा है, और अधूरा काम जो इसका लक्ष्य में बाकी था, करने का उम्मीद था, वह पूरा करेगा। हम लोगों का भरोसा है उन पर, इसलिए हम सब लोग उनको चुन रहे हैं। आप लोग एक्सपीरियंस मुखिया चाहते हैं? एक्सपीरियंस मुखिया चाहते हैं हम लोग, और यह एक्सपीरियंस है ही। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप इसी वार्ड से हैं क्या? इसी नहीं, हम यहाँ एक ही इसी वार्ड में है, इसी वार्ड में नहीं है, मैं गैरा पंचायत के 1 नंबर वार्ड में। अच्छा, आप यहाँ इनके समर्थक हैं? हाँ, समर्थक है। क्या लगता है इस बार इन्होंने नॉमिनेशन फिर से दिया है? नॉमिनेशन दिया, फिर दिलो जान से उसी के हम लोग। आप लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि दोबारा फिर से? बहुत अच्छा काम किया, क्या ऐसा मुखिया हमको चाहिए। क्या सब काम किया पंचायत में? जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बना, जहाँ बिजली नहीं था वहाँ बिजली दिया, जहाँ आवास नहीं था वहाँ आवास दिया, और मेडिकल क्या सुविधा चाहिए? मिला कि नहीं आप लोगों को? सब कुछ है हमारे यहाँ। अच्छा, पंचायत में डिलीवरी हो रही है अब? हाँ, डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल हो रही है, मतलब जो ज़रूरी वाला है अररिया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र का फायदा मिल रहा है? हम मिल रहा है। हमको ऐसे ही मुखिया चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद रफी। आप बुजुर्ग आदमी हैं, इस पंचायत में आपने कई मुखिया देखा होगा, है ना? कई सालों से यहाँ पे आते हैं जाते हैं। इस बार इन्होंने 5 साल पूरा किया और फिर से 5 साल के लिए इनकी तैयारी चल रही है। जी जी, आप लोग कितना साथ दे रहे हैं? हम लोग इनको पूरा साथ दे रहे हैं, इसलिए हमको पूरा अनुभव है कि ये 2001 से जो पंचायत चुनाव हो रहा है, और 1 से लेके जो 4 टर्म बीत गया, 3 टर्म, तो हम लोगों ने देखा उस मुखिया को जो था, उन लोगों ने क्या विकास किया, नहीं किया, भला किया, बुरा किया। लेकिन जब से हमारा आसिफ सरपंच में आए, और सरपंच के बाद 5 साल कार्यकाल के बाद फिर वो मुखिया पद में आए, तो ये मुखिया पद में जब 5 साल आए, संजोग बस आप देखिए कि 15 से 16 महीना तक ये लॉकडाउन रह गया, तो चूँकि मिला जुला के 3.5 साल तक इनको मौका मिला, पूरा 5 साल इनको मौका नहीं मिला। ये 3.5 साल के अंदर इन्होंने जो काम किया इस पंचायत में, वो एक नमूना है, और एक बहुत बड़ा इलाके के लिए और आदर पंचायत के लिए एक बहुत बड़ा निशाना है। और आदर पंचायत वाले भी बोलते हैं कि आसिफ मुखिया जो काम किया गेड़ा पंचायत में, आज तक 10-20 पंचायत में ऐसा काम नहीं हुआ, चाहे वो रोड का हो, बिजली का हो, या कलभट का हो, या स्वास्थ्य का हो, या तालीम के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। नंबर 2, इसने एक काम बहुत अच्छा किया कि ये हम लोग जो यहाँ जो पिछड़ेपन है, जो हम लोग दबे कुचले लोग हैं, तो यहाँ बाहर से कुछ लोग आके जो दादागिरी करके हम लोगों के साथ बहुत तरह का जुल्म करके बिचौलिया चले जाते थे आदर पंचायत से, आदर गांव से। लेकिन ये जब सरपंच काल में यहाँ आए, सरपंच बने, तो ये सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया। आज गेड़ा पंचायत का जनता एकदम अमन चैन और सुकून से सोता है, जो जहाँ है उसको वही छोड़ के सो जाता है। इससे पहले 10 साल कबल हर आदमी अपना मवेशी का रास पकड़ के सीना से लगा के सोते थे। चोरी ज़्यादा होती? चोरी बहुत होता था, हाँ। लेकिन जब सरपंच आसिफ बने, हाँ, तो ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा बोले उनके लिए। आप कौन से मुखिया के समर्थक हैं? जी, मोहम्मद आसिफ, गेड़ा पंचायत के। इनका 5 साल का कार्यकाल आपने देखा? देखिए, इनका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जिस स्तर से आप सोच लीजिए, सारे स्तर से बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत खुश है गेड़ा पंचायत के जो पब्लिक है, जो आसिफ मुखिया के समर्थक है, बहुत खुश हैं। और 5 साल सरपंच थे,
तो उस समय भी गेड़ा पंचायत के लोग बहुत अच्छी तरीके से समर्थन किए थे। उसके बाद हम लोग फिर समर्थन दे करके 5 साल मुखिया बनाए, मुखिया बना के रखे, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। गेड़ा पंचायत में हर स्तर से, चाहे रोड के स्तर से हो, चाहे आपके बाथरूम के स्तर से हो, चाहे मकान के स्तर से हो, हर एक स्तर से सबसे बड़ा शिक्षा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि समाज सेवक जो है ना, हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एक समाज सेवक देखते हैं, क्योंकि समाज के प्रति कितना अच्छा काम करते हैं। हमारे जो आसिफ मुखिया जी हैं, ये समाज के प्रति बहुत अच्छा काम किए, इतना अच्छा काम किए हैं कि बहुत खुश हैं हम लोग। और ऐसा प्रत्याशी के लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा मुखिया आए और हमारे समाज को अच्छा बेहतर से बेहतर बनाए, तो बनाए हैं। बहुत खुश हैं हम लोग। फिर से इन्होंने नॉमिनेशन दिया है, नॉमिनेशन दिए हैं। गेड़ा पंचायत के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा समर्थक दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग फिर इस बार कामयाबी हासिल करेंगे। और सबका दुआ है, गेड़ा पंचायत के जितने भी वोटर हैं सबका दुआ है, हम लोग फिर जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप इसी पंचायत से जी। कौन से वार्ड से हैं? हम 13 वार्ड से हैं। 13 नंबर वार्ड से जी। आप विकलांग हैं, जी। हैंडीकैप्ड हैं, क्या आपके लिए मुखिया जी ने कुछ किया? बहुत अच्छा काम किया है मुखिया जी, हमारे लिए नहीं पूरे समाज के लिए किया है। बहुत अच्छा काम किया है मुखिया जी ने। आपको पेंशन वगैरह मिलता है टाइम पे? टाइम पे मिल जाता है सर, वो महीना मतलब आ जाता है हमारे खाते में, अकाउंट में टका आ जाता 5 है। सालों में क्या फ़ायदा दिया आपको मुखिया जी पर्सनली अगर बात करें? 5 साल में सर बहुत सारे फ़ायदा मिला हमको। रोड का फ़ायदा मिला, इंदिरा आवास का फ़ायदा मिला, और क्या कहते हैं बिजली का फ़ायदा मिला, बहुत सारे फ़ायदा मिला। शौचालय वगैरह मिल गया? शौचालय तो सर हमको अभी तक मिला नहीं, लेकिन मिलने वाला है। दोबारा इन्होंने नॉमिनेशन दिया, फिर आप इनके साथ ही हैं? जी सर, दिल खोल करके है। भारत का सरकार से भी हम ये चीज़ का मांग करना चाहते हैं, जैसे डिलीवरी पेशेंट के लिए हमको अररिया और पूर्णिया और क्या कहते हैं जलालगढ़ जाना पड़ता है, तो हमारे ये गेड़ा पंचायत के अंदर अगर डिलीवरी पेशेंट के लिए कोई सुविधा किया जाए, हमारा पंचायत में ही हो, तो इस चीज़ के लिए बहुत मुखिया से मांग कीजिए। हाँ, मुखिया से भी मांग की है, और हमारी सरकार हमको दे। यहाँ पर मतलब हम लोग गरीब हैं, हम लोग उतना दूर जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ के लिए हम लोग को चाहिए वो। अच्छा, बस यही चीज़ का सुविधा चाहते हैं। करेंगे जी। आप किस उम्मीद से वोट कर रहे हैं? आपने जो डिलीवरी का मुद्दा उठाया है, जी, इस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हाँ, यही मुद्दे के लिए हम लोग तो विकास के लिए ही मतलब ये आसिफ जी को चुने हैं। और आसिफ जी सभी जाति के लिए है बराबर। ये नहीं सोचता ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये नहीं सोचता। वो सबको एक नज़र से देखने वाला आसिफ ही है। मुखिया जी जो है बहुत अच्छा है और अच्छा काम किया थोड़ा दिन के लिए। और जो है कि कुछ दिन कोरोना काल में इसका समय वेस्ट हो गया, और जो भी टाइम मिला, मौका मिला, काम तो बहुत अच्छा किया और करेगा। और हमारा जो है कि जितना पंचायत में पड़ता है सबका ही देखभाल अच्छा किया। हम 16 वार्ड से हैं। 16 वार्ड में क्या रोड शो, जल जमाव का समस्या हुआ करता था क्या? हाँ जी, जल का भी हुआ, और रोड भी बना। एक ठो पानी लग रहा था एक गली में, तो उस गली में वो जो पत्थर होता है ना, वो लगवा दिया हमारा मुखिया जी। हाँ जी। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। और इस बार हम लोग सभी आदमी मौका और चांस इसको दिया जाए, सब आदमी मिल करके। आपका नाम? हमारा नाम हुआ संजीत महतो।